नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसे सैंडविच की रेसिपी जो कि बहुत ही आसान है और इसमें ऑब्वियसली एक और डिश का टेस्ट आएगा जो कि है पिज़्ज़ा। तो इसे कहते हैं हम पिज़्ज़ा सैंडविच। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही फटाफट भी बन जाती है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बनाया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है इसे बनाने में, वो आगे वीडियो में देख लेना। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें चॉपिंग। तो चॉपिंग बहुत ही आसान है और आप इसे फटाफट कर लोगे, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम बहुत बारीक चॉपिंग नहीं करने वाले। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया और उसे मीडियम साइज़ के डाइसेस में कट करा है, ठीक है। ये फाइन चॉप नहीं है, आप देख सकते हो ब्लॉक साइजेस है ये, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी वेजीज को चॉप कर लेंगे। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा में पूरा टेस्ट उसके वेजीज से ही आता है, बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर आप इसमें भर भर के वेजीज डालो। तो मैं तो यहाँ पे लाल वाले पीले वाले शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल थी। अगर आपके पास ये ना हो तो सिर्फ और सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल करोगे आप, और टेस्ट उतना ही लाजवाब होगा। तो टेस्ट के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। तो सारी वेजीज को इसी तरीके से आपको इसी साइज़ का कट कर लेना है फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मशरूम को भी यूज़ करने वाले हैं। मुझे मशरूम अच्छे लगते हैं इसलिए मैं सैंडविच में यूज़ कर रही हूँ। और मशरूम को भी आप देख लो कि इसी साइज़ का रखना है, थोड़ा छोटू छोटू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसे कट करा है। तो इस साइज़ का रखने से फ़ायदा ये है ना कि आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इनका, और ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइज मेंटेन करो थोड़ा वेजीज का। तो अब चलते हैं फिलिंग को बनाने की ओर, क्योंकि सारी वेजीज तो हो गई हैं रेडी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, मैंने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करा है, ठीक है। बटर को पूरे पैन में अच्छे से आप फैला लो और उसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फाइन चॉप गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो लहसुन को, मतलब गार्लिक को अच्छे से कूट कर भी डाल सकते हो, आपका काम थोड़ा फटाफट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आँच ना बिल्कुल धीमी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे स्टार्टिंग में, नहीं तो अगर गार्लिक जल गया तो अच्छा टेस्ट तो नहीं आने वाला हमारे सैंडविच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल धीमी आंच पे आप बटर को पिघलाओ, उसमें गार्लिक डालो, ओरिगेनो डालो और फिर यहाँ पे मेरी तरह मशरूम को ऐड कर दो, ठीक है। सबसे पहले आप मशरूम को ही सौते करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मशरूम कच्चा रह सकता है अगर आप उसे बाद में ऐड करोगे। तो जो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगी, मतलब जैसे जैसे मैं सब्जियों को डाल रही हूँ उसी तरीके से आप भी डालोगे। तो सबसे पहले जाएगा मशरूम और उसकी होगी अच्छे से भुनाई। तो अच्छे से थोड़ा आप थोड़ी देर के लिए तो इसे ऐसे ही चला लोगे, फिर आप इसे ना बंद करके थोड़ी देर के लिए पकने दोगे। अगर आपको लगे कि नहीं ये जल सकता है, आपने कुछ ज़्यादा छोटा काट दिया है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला था क्योंकि इसमें स्टीम बन रही थी और मशरूम खुद भी पानी छोड़ता है, तो स्टीम बन रही थी तो उसी से ये अच्छा खासा पक गया, ठीक है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप इसे छोड़ के चले गए, क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं करा है हमने बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप ढक्कन को खोलोगे तो मशरूम बिल्कुल और छोटे छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अच्छे तरीके से पक चुके हैं। 2 मिनट के लिए आप इसे और पका लोगे। लगभग टोटल आपको इसे 5 से 7 मिनट के लिए ही पकाना है, ताकि बस सेफ साइड कि मशरूम कच्चे ना हो। वैसे तो ये 5 मिनट में ही पक जाएगा जितने छोटे हमने काटे हैं, लेकिन फिर भी। और हाँ, आँच अभी भी बिल्कुल धीमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मशरूम जैसे ही पक जाए उसके बाद तो आपको सारी वेजीज को ऐसे पैन में ऐड कर देना है, ठीक है। सारी वेजीज को डालने के बाद आप आँच को मध्यम कर सकते हो क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी वेजीज को डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे ना सौते कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। इसी तरीके से सारा ऑरिगेनो और बटर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हो, वैसे मैंने बाद में करा था, मुझे अगर लगा कि इसमें कम है तो, क्योंकि अगर आप पहले ही डाल दोगे ना तो बात ये है कि और भी चीज़ें इसमें ऐड होनी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाला है, इसमें भी नमक होता है, तो नमक कहीं तेज ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा वेट करने वाले हैं। आप चाहो तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ना घर पे भी बना के पहले से ही रेडी रख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो, वरना आप पैकेट वाले का इस्तेमाल कर लेना। और उसकी रेसिपी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, अगर आपको बनाना हो तो आप वीडियो को चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारी वेजीज अच्छे से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस के साथ भी मिल चुकी हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर
ऑब्वियसली, ठीक है। आप इसे बाहर निकाल लोगे और उसके बाद आप इसे ना गर्मा गर्म एक बोल में ही निकालना। बोल में क्या होगा कि जल्दी ठंडा नहीं होगा और हम इसमें उसी वक्त ना चीज़ डाल देंगे। अब चीज़ का टेम्परेचर तो लो था, मतलब ये फ्रिज से निकला हुआ चीज़ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने इसे मिक्स करा ना, तो थोड़ी सी बाइंडिंग आ गई, बहुत थोड़ी सी लेकिन आ गई। वही मैं चाहती थी कि वेजीज़ की गरमाई से हल्का सा चीज़ मेल्ट हो जाए और उसके बाद इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाए, ताकि हमें इसे ब्रेड में फिलअप करने में आसानी हो। आप चाहो तो तुरंत इसे ब्रेड में लगा सकते हो और चाहो तो थोड़ा सा और ठंडा कर सकते हो अगर आपको लगे कि ये गर्म है तो। और इस स्टेज पे आप इसमें ऐड कर सकते हो नमक, अगर आपको लगे ये कम है तो। मैंने थोड़ा सा करा था, और ऑरिगेनो में भी नमक होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि नमक तेज़ ना हो जाए। और चीज़ में भी नमक होता है, ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिलिंग तो रेडी हो गई थी, तो अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं, ब्रेड को लो और उस पे लगाओ केचप, ठीक है। केचप ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप लगाओ, नहीं मन तो आप मत लगाओ। आप लेकिन इसमें बेस में बटर ऐड कर सकते हो अगर आप केचप नहीं लगाओगे तो। अब यहाँ पे अच्छे से फिलिंग को भरने के बाद मैं ऐसे ही थोड़े बहुत चीज़ के ब्लॉक्स और डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको डालना हो तो आप डालो, नहीं डालना मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सेकने का एक अलग सा तरीका होता है, क्योंकि हमने इसमें चीज़ के ब्लॉक्स ऐड करे हैं और पहले से भी वेजीज़ में चीज़ मिक्स करा है, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसलिए पहले तो आप क्या करोगे, एक पैन पे अच्छे से बटर को लगाओगे पूरे पैन पे, और फिर बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसे सेकना है। आप ये प्रोसेस तवे पे भी कर सकते हो। जब तक ये सिक रहा है हम ऊपर से ना पहले से ही बटर लगा लेंगे जो दूसरी साइड है उस पर, ठीक है। अच्छे से मैंने यहाँ पे बटर लगा लिया, और जब हम इसे पलटेंगे, अब नीचे से ये सिक चुका था तो मैंने इसे पलट दिया, ठीक है। और उसके बाद साइड से हम पानी को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपको बटर लगाने की टेंशन नहीं है दूसरे साइड, क्योंकि आपने पहले ही लगा लिया था। और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसी तरीके से आपको ढक कर इसे सेकना है, ठीक है। 1 मिनट वैसे काफ़ी होता है। इससे होता ये है, स्टीम की वजह से चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, वरना वो उतने अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो हो जाती है सेकने में, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो मेल्ट नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत ही चीज़ ऐड करा है हमने, लेकिन उसका टेस्ट तो आना चाहिए ना, मेल्टी मेल्टी सा। तो यहाँ पे अच्छे से ये सिक गया है, और पानी डालने की वजह से ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्ट होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल चुल्लू भर जिसे कहते हैं उतना ही पानी ऐड करा था। आप प्लीज़ पैन की सतह को पूरा पानी से भर मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने कितना कम पानी ऐड करा था, ठीक है, बहुत कम। लाइक अगर आप ऐसे चम्मच से लेके देखो तो लगभग 3 चम्मच होंगे, ठीक है, 3 बड़े चम्मच। और बस ये दोनों साइड से अच्छे से जब सेक जाएगा तो आप इसे बाहर निकाल लोगे एक चॉपिंग बोर्ड पे, और इस तरीके से आप इसके ट्रायंगल्स कट कर लो। और आप देख सकते हो कि कितना टेस्टी बना है। वेजीज झांक रहे हैं, चीज़ झांक रहा है हमारे सैंडविच के अंदर से। तो इसी तरीके से आप और भी सैंडविचेस को रेडी कर लो और इस टेस्टी सी रेसिपी का लुत्फ़ उठाओ। और मैं सच बताऊँ, यहाँ भी ये रेसिपी ख़त्म होती है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बच्चों के टिफ़िन में या फिर छोटी मोटी भूख के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो और इस रेसिपी को देखने के लिए। ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।